प्रिय दोस्तों नमस्कार। आज हम बताने जा रहे हैं गंझू समाज के बारे में। गंझू, भोक्ता, खेरवार, चेरो, ये तमाम जातियां हैं ना, ये तमाम जातियां गंझू के ही जाति हैं। तमाम जातियां एक ही जाति का वंशज हैं। आप जानते हैं ना, गंझू, भोक्ता, खेरवार, देशवारी और लोग हैं। ये सब जाति गंझू के ही जाति है। एक ही वंश से ये लोग अलग अलग हुए हैं। आज तमाम गंझू भाई लोग, भोक्ता भाई लोग अपने आप को कमजोर महसूस करते हैं, अपने आप को छोटा महसूस करते हैं। इसीलिए छोटा महसूस करते हैं कि तमाम भाई लोग इतिहास नहीं पढ़ते हैं, इतिहास नहीं जानते हैं कि हमारा बाप क्या था, हमारा दादा क्या था, हमारा परदादा क्या था, हमारा पुरखा क्या था। हमारे पुरखा बहुत बड़ा बड़ा महाराजा था, राजा था, सम्राट था। आज तक हमारे पूर्वजों को किला, बहुत बड़का बड़का गढ़ मिलता है। हाँ दोस्तों, गढ़ मिलता है। आपको जानकारी नहीं है, आप जानकारी लीजिए और अपने पूर्वज को दिमाग से ढूंढिए कि हमारा पूर्वज कौन था। आप क्यों छोटा मानते हैं कि हम छोटा हैं, छोटा जाति हैं? आप जानबूझ करके छोटा जाति मानते हैं। आपको कोई छोटा कहता नहीं है, लेकिन आप छोटा काम करते हैं, इसीलिए आप छोटा गिनाते हैं। आपको गिनेगा, आप नाजायज काम कीजिएगा, छोटा काम कीजिएगा, गिरा हुआ काम कीजिएगा तो आपको छोटा समझेगा ही। आप छोटा काम मत कीजिए, आप इतना बड़ा बड़ा काम कीजिए कि दुनिया के लोग इतना बड़ा कोई काम नहीं किया होगा। आप सोचिए, दिमाग से सोच करके बड़ा काम करने के लिए सोचिए। सोचने से कोई काम होता है, अपने आप कोई काम नहीं होता है। आप देख लीजिए हमारे पूर्वजों ने कैसे इतना बड़ा महान काम किया था। आपको पता नहीं है, आपको मालूम नहीं है, लेकिन आप देखिए जा करके, इतिहास देखिए। इतिहास बड़े बड़े किला मिलेगा, बड़े बड़े गढ़ मिलेगा हमारे पूर्वज को। आप रोहदास किला देखे हैं ना? रोहदास किला आप नहीं देखे होंगे तो जा करके देखिए कि हमारे पूर्वज कितना बड़ा किला बनाए हैं। रोहदास किला, वही रोहदास किला के जगह, वही रोहदास किला के आसपास खैरीगढ़ है, जो हम तमाम भारत के नागरिक, हम तमाम भारत के गंझू भाई, भोक्ता भाई कहते हैं कि हम कूस कंवर खैरीगढ़ से आए हैं। हमारे वहाँ बासिंदा था खैरीगढ़, तो खैरीगढ़ वहीं पर है। खैरीगढ़ बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, बिहार में ही है, रोहतास जिला के अंदर। ठीक है, तो हम वहीं से पूरे देश में फैले हैं। पूरे देश में अलग अलग नामों से जाने जाते हैं। हमारे देश में लगभग 85% जनसंख्या है हमारे वंशज, सिर्फ गंझू भोक्ता के वंशज। तमाम जगह अलग अलग नाम से जानते हैं, इसीलिए हम नहीं चिन्ह पाते हैं कि कौन है। हम अपने ही वंशज को, अपने ही पुरखा के वंशज को, हम अपने ही गोतिया के, अपने ही भाई को नहीं चिन्ह पाते हैं, क्योंकि पंजाब में दूसरा जाति के नाम से जाने जाते हैं, हरियाणा में दूसरा जाति के नाम से जाने जाते हैं, उड़ीसा में दूसरा जाति के नाम से जाने जाते हैं, झारखंड में गंझू भोक्ता के नाम से जाने जाते हैं, खेरवार के नाम से जाने जाते हैं, बिहार में दूसरा जाति के नाम से जाने जाते हैं, उत्तर प्रदेश में दूसरा जाति के नाम से जाने जाते हैं। इसलिए हम चिन्ह नहीं पाते, हम सोचते हैं ये फलना जाते हैं, चिन्हना जाते हैं। आप इतिहास देखिए, इतिहास देखिएगा तब पता चलेगा। पूछिए कि आपका पूर्वज के क्या नाम है, आपका पूर्वज के सबसे पहले मकान कहाँ था, घर कहाँ था, सब बताएंगे कि हमको रोहिदास घर था, रोहिदास खैरीगढ़ घर था। खेरवार भाई लोग भी 18,000 भाइयों को मानते हैं। हम 18,000 भाई थे। 18,000 भाई उस समय था जिस समय इस भारत में
कोई विदेशी नहीं आया था, कोई विदेशी आक्रमण नहीं किया था। उस समय 18,000 भाई था। उस समय जिस समय पंडित नहीं आया था, जिस समय ब्राह्मण नहीं आया था, उस समय 18,000 भाई का गिनती करते आ रहा है कि हम 18,000 भाई हैं। समझे? तो तमाम गंजू भाई, भोक्ता भाई 18,000 भाइयों को नाम लेते हैं कि हम 18 भाई के गोत्र हैं, 18 भाई के वंशज हैं। हम फलाना राजा चिलाना राजा के वंशज हैं। राजा हरिश्चंद्र राजा के वंशज मानते हैं हम तमाम लोग। तो राजा हरिश्चंद्र कौन थे? रोहिदास किला जो बनाया उसी का ही कोई पुरखा था। रोहिदास रोहित राजा बनवाया, तो हम तमाम उसी का वंशज हैं। हम राजा हरिश्चंद्र के वंशज हैं। तो हमारे राजा बड़ा बड़ा महान राजा, बड़ा बड़ा सम्राट था, उनको हम नाम तक नहीं जानते हैं, नाम भूल गए हैं। अपने दादा को, अपने परदादा को नाम भूल गए हैं। इसीलिए हम कमजोर महसूस करते हैं कि हम बहुत छोटा जाति हैं। हम छोटा जाति नहीं है, हम भारत के मूल निवासी हैं। भारत में प्राचीन काल से रहने वाले, इसी धरती से हम जन्म लिए हैं, इसी धरती से जन्म लिए हैं, भारत के धरती से जन्म लिए हैं और पूरे देश में फैले हुए हैं। सिर्फ हम झारखंड में नहीं, सिर्फ बिहार में नहीं, पूरे देश में फैले हुए हैं। अलग अलग जातियों के नाम से जाने जाते हैं, इसलिए हम जान नहीं पाते हैं, चिन्ह नहीं पाते हैं। समझे? तो चिन्हने के प्रयास कीजिए, जानने के प्रयास कीजिए। हम छोटा नहीं है, आप छोटा नहीं है गंजू भाई, आप छोटा नहीं है भोक्ता भाई, आप बहुत बड़ा महान है। लेकिन आप इतिहास को जानिए, देखिए, इतिहास देखिएगा तभी आप जान पाइएगा। समझे ना? आप रोहदास के किला देखिए, रोहदास के गढ़ देखिए। ये देखिए, ये किला रोहदास का है, ये रोहदास का है। और एक अघोरी किला है, उत्तर प्रदेश में आप जाइएगा तो सोनभद्र जिला में अघोरी किला है। वो हमारे पुरखा का किला है, वो आदिवासियों को किला है, वो खेरवारों को किला है। खेरवार आदिवासी आते हैं, हम एसी में आते हैं, हरिजन में आते हैं, इसीलिए हम पहचान नहीं पाते हैं। खेरवार को समझते हैं ये आदिवासी है, हम समझते हैं कि हम हरिजन हैं। ये तो सरकार के गिनती करने में भूल हुआ। जो सरकार सही वो तो जनगणना करने समय वो इतिहास नहीं न पढ़ के किया, वो वंशावली पढ़ करके नहीं किया। वो जहाँ जैसे जैसे था वो अपना अपना नाम बताया, वो लिखते गया। तो सरकार के गलती नहीं है, हम वंशावली सरकार के देंगे तब जानेगा कि हाँ ये फलना वंश के है। तो हम सरकार को वंशावली नहीं दिए कि हम किस राजा के खानदान के हैं, हमारा पूर्वज कहाँ रहते थे। तो आप ये देखिए, आप इस किला को देखिए, ये किला उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिला में है, या घोरी किला। इसे आदिवासी भी किला कहते हैं, खेरवार किला भी कहते हैं, खेरवारों का किला कहते हैं। तो तमाम भाई लोग समझे कि हमारे महापुरुषों ने कैसे कैसे किला, कितना मजबूत किला बनाया है। आप जाकर के देखिए, आप यहाँ भी देख रहे हैं ना, ये आप फोटो देख रहे हैं ना स्क्रीन पर, ये फोटो से मिलाइए और वहां जाकर के सचमुच में देखिए कि फलन भाई कह रहे हैं से सही कह रहे हैं कि गलत कह रहे हैं। हम आपको सच्चाई दिखाने का प्रयास करते हैं। आपको इस चैनल को नाम ही हम दिए हैं सच्चाई देखो, इसलिए तमाम सच्चाई, सदियों से गढ़ा हुआ चीज को उखाड़ उखाड़ करके हम आपको दिखाने का प्रयास करते हैं, सच्चाई दिखाने का प्रयास करते हैं कि हमारे पूर्वज कौन कौन कितना बहादुर थे, कितना बलवान थे। आप शंकर को पूजा करते हैं ना, शिव जी के पूजा करते हैं ना, हमारा ही पूर्वज था, बहुत सबसे पुराना पूर्वज, जो आज हम शंकर जी के भगवान मानते हैं। वो भगवान नहीं, हम भगवान नहीं मानते हैं,
आप भगवान मानते हैं, भगवान नहीं मानना चाहिए, हमें वीर पुरुष मानना चाहिए। भगवान के मतलब होता है झूठा। भगवान झूठा काम करते हैं, सही काम नहीं करते हैं। झूठा चीज बताते हैं, झूठा चीज बोलते हैं। आप सुनते हैं ना, भगवान पानी बरसाता है, भगवान बजड़ गिराता है, भगवान मौसम करता है, जेठ बैसाख आषाढ़ सावन भादो, ये ठंडा गर्मी बरसात भगवान करता है। ये कोई नहीं करता है, ये भगवान पंडित ब्राह्मणों ने गढ़ करके बनाया है। सांचा में जैसे कुम्हार मट्टी के बर्तन बनाता है ना गढ़ करके, उस तरह से भगवान ये लोग गढ़ करके बना दिया। हमारे महापुरुषों को भगवान बना दिया, शिव जी के भगवान बना दिया, और वो हमारे शिव जी के द्वारा वो कमा रहा है, संपत्ति कमा रहा है, हमसे लूट रहा है शिव जी के नाम पर। ठीक है, समझे ना? तो हम तमाम महापुरुषों को समझे और हम अपना जगह को जानकारी लें, कहाँ कहाँ हमारे बाप दादा पुरखा ने बसा था, कहाँ कहाँ कैसा कैसा घर दूरा बनाया था। आप देख लिए, रोहतास किला देख लिए, अघोरी किला देख लिए। अब आप आइए जहाँ गंजू भोक्ता लोग रहते हैं, चतरा में, पलामू में, गढ़वा में, लातेहार में, लोहरदगा में। हम झारखंड के करीब करीब सभी जिलों में हैं, 2-4 जिला छोड़ करके करीब करीब झारखंड के सभी जिलों में गंजू भोक्ता भरे हुए हैं, खेरवार भरे हुए हैं, चेरो भरे हुए हैं। लेकिन हम चेरों के समझते ही चेरो अलग जाता है, खेरवार को समझते हैं खेरवार अलग जाता है। हम सब एक ही जाते हैं, जाके पूछिए ना चेरो भाई लोग से, अपने आप को कहेंगे कि हम बड़का जाते हैं, तोर जात नहीं है। लेकिन बड़का नहीं है। पहले जानते थे दोस्त क्या होता था? पहले होता था कि कोई एक लड़का, गंजू के लड़का किसी दूसरा जाति को शादी करके ले आया और उसको गांव में लाने के बाद लोग गंजू लोग गांव में रहने नहीं देते थे। भागो सलाई, भट गया, ये दूसरा जाति के लड़की ले आया, उसको गांव से बाहर निकाल देते थे और वो बेचारा बाहर रह करके गांव बसाते थे और बाहर में रह करके तो उसको दूसरा नाम दे देते थे, भठियार नाम दे देते थे, भट्ठा लाई, तो भठियार जात बन गया। ऐसे ऐसे करके हमारा जात अलग अलग बट गया है। किसी को गंजू नाम दे दिया, चलो ये दूसरा जाति ले आया, इसको अलग कर दो। क्यों कोई दूसरा जाति ले आया, उसको कहो चलो ये भोक्ता है, ये दूसरा जाति ले आया। तो इस तरह से जातियों में बटे हुए हैं। ऐसे अपने गोतिया घर के लोग निकाल दिया, जाओ तुम भट गया, अलग रहो। ऐसे करके अलग अलग जातियों में बटे हुए हैं। ठीक है, हम निकाल दिए उस दिन, लेकिन जात तो वही है ना, एक ही बाप के न बेटा है। भले एगो गंजू बन गया, एगो भोक्ता बन गया, एगो खेरवार बन गया, एगो चेरो बन गया, एगो प्रधान बन गया, एगो देशवारी बन गया, एगो मांझी बन गया। ऐसे अलग अलग बन गए जाति, लेकिन एक ही वंश के न है। तो आज हमें जातिवादी नहीं करना है, हमें एकजुट होना है, एकजुट रहना है। सभी को, पूरे वंशज को एकजुट होता है, पूरे भारत को, मूलवासियों को एकजुट रहना है। तमाम भारत में जितने दलित हैं, आदिवासी हैं, हरिजन हैं, सब एक ही जाति से अलग अलग हुए हैं। समझे ना? आज हम भले नहीं इतिहास पढ़ते हैं, इसीलिए नहीं जानते हैं। इतिहास पढ़िए तो सब जान जाइएगा कि सब एक ही लर्जर के हैं। ठीक है ना? तो इतिहास पढ़िए। आप आइए, चतरा जिला में कुंदागढ़ किसका खानदान के है? किसका बाप दादा बनाया? हम ही लोग के बाप दादा गढ़ बनाया था, हम ही लोग के बाप दादा का गढ़ है कुंदा। और चलिए अब चलिए चतरा जिला के अंदर, चलिए कन्हा चट्टी ब्लॉक में, वहाँ देखिए, वहाँ भी हमारे खेरवार राजा को एक गढ़ मिलेगा। कैंडी नगर एगो गढ़ है। चतरा जिला कन्हा चट्टी के
ब्लॉक के अंदर। कैंडी नगर गढ़ देखिए, ये देखिए ये कैंडी नगर गढ़ है। ये कैंडी नगर गढ़ हमारे ही पुरखा के था ना, हमारे ही वंशज के था, खेरवार राजा के था। तो जब खेरवारों के ऊपर बाहरी दुश्मन आकर के चढ़ाई किया, लड़ करके मारा, भगा दिया, तब हम लोग बचने के लिए शायद हो सकता है गंजू नाम दे दिए, भोक्ता नाम दे दिए, लेकिन हमको सभ्यता से पता चलता है, हमको संस्कृति से पता चलता है। और पुराना इतिहास जब शादी ब्याह होता है ने, तो पूछा जाता है कि हाँ गरीब परवर, ऐसे लोटा ले करके शादी ब्याह में जब आते हैं लड़का तरफ से या लड़की तरफ से, तो ऐसे लोटा करके ले करके पूछते हैं, सवाल करते हैं कि हाँ गरीब परवर कहाँ से आए, कहाँ बसे। तब दूसरा पक्ष क्या जवाब देता है कि हाँ गरीब परवर, हम खैरीगढ़ से आए, कुश कवर रास्ता से, और चाह चाटी में रुके और बिलारो नदी में पानी पिए, तब जाकर के शादी होता है। और न तो जवाब नहीं दे पाएगा तो शादी नहीं होगा, सोचेगा बेटी दूसरा जात है, झूठ बोल करके आया है हमारे पास शादी करने, अपना जात बन करके, समझे ना। तो इस तरह से रिवाज है हमारा, इससे पता चल जाता है कि सभी लोग एक हमारे ही जात है, चाहे गंजू हो, चाहे भोक्ता हो, चाहे खेरवार हो, चाहे दसवारी हो, चाहे प्रधान हो, चाहे मांझी हो, ठीक है ना। तो हम तमाम लोगों के एकजुट करना है, तमाम लोगों के एकजुट होना है। न तो अकेले अकेले रहेंगे तो कमजोर हमको बनाएगा, समझे तो ये अकेले है फलाना, इसको लूट लो, इसको बुर्बक बना दो, तो क्या कर पाएगा। इसीलिए आप छोटा मानते हैं, छोटा समझते हैं। इतिहास पढ़िए और जानिए। किला देखिए, अब पलामू किला किसका किला है? हम ही लोगों का। मेदिनी राजा क्या था? हम ही लोगों के जाति था। चेरो कौन है? हम ही लोगों को जाति है। अगर हमारा जाति नहीं था तो ये नीलंबर पीतंबर क्यों उनके साथ रह करके अंग्रेजों के साथ लड़ाई लड़ रहे थे? राजा के किला में रह करके क्यों लड़ाई लड़ रहे थे? वो अपना जाति समझ करके, अपना समाज समझ करके लड़ रहे थे। आप इतिहास देखिए कि नीलंबर पीतंबर कहाँ से लड़ाई लड़ रहे थे और किनके साथ लड़ाई लड़ रहे थे? वो मेदिनी राजा के साथ रह करके लड़ाई लड़ रहे थे। पलामू किला में रह करके लड़ाई लड़ रहे थे, अपना किला को बचाने के लिए, अपना राज को बचाने के लिए, अपना देश को बचाने के लिए, अपना जिला को बचाने के लिए। ठीक है ना, समझ गए ना। हाँ, तो आप कमजोर ना समझे, आप इतिहास देखें, इतिहास पढ़ें, इतिहास जाने, और हर एक गांव में कमेटी बनाएं, गांव स्तर पर कमेटी बनाएं, पंचायत स्तर पर कमेटी बनाएं, प्रखंड स्तर पर कमेटी बनाएं, जिला स्तर पर कमेटी बनाएं। कमेटियां बना हुआ है, जिला स्तर पर बना हुआ है, प्रखंड स्तर पर बना हुआ है, पंचायत स्तर पर बना हुआ है, गांव स्तर पर नहीं बना हुआ है। कहीं कहीं बना हुआ होगा तो शायद ना बता सकते हैं, लेकिन नहीं बना हुआ है। और वो भी बना हुआ है तो सिर्फ नाम मात्र के, काम के लिए नहीं। काम के मतलब होता है, नेता के मतलब होता है कि हर समस्या को देखना, हर समस्या को समाधान करना। कहाँ की कौन भूख मर रहा है, कहाँ कौन प्यास से मर रहा है, कहाँ कौन बदमाशी कर रहा है, कहाँ कौन चोरी कर रहा है, कहाँ कौन रंडेबाजी कर रहा है, सभी समस्या को समाधान करना चाहिए। किसको जमीन कौन लूट रहा है, किसको जजात कौन लूट रहा है, किसको कौन शोषण कर रहा है, किसको कौन अत्याचार कर रहा है, सभी चीज़ों को देखना, देख करके हल करना, और हल करके हमारे संविधान में सभी चीज़ों का हल करने का जगह दिया हुआ है। संविधान के द्वारा हम थाना में जा करके, ब्लॉक में जा करके, कोर्ट में जा करके समस्या को समाधान करवाना चाहिए। नेता को ये काम होता है। नेता सिर्फ बन जाने से नहीं होता है, नेता का काम होता है नेतागिरी करना। सभी जनता को, सभी भाइयों को, सभी दोस्तों को हक दिलाना, अधिकार दिलाना नेता को काम होता है। नेता बन गए, जिला स्तर पर बने हुए हैं, प्रखंड स्तर पर बने हुए हैं,
राज स्तर पर बने हुए हैं, अपना अपना घर सो रहे हैं, अपना अपना काम धंधा कर रहे हैं। अपना काम धंधा करते हुए समाज को काम कीजिए, तब नेतागिरी होता है। सभी समाज के लोग आगे बढ़ रहे हैं, आगे निकल रहे हैं, अपना हक अधिकार लड़ के ले रहे हैं। लेकिन गंजू भाई, भुगता भाई, खिरवार भाई सोए हुए हैं, आंख मूंद करके इसे चुपचाप गोड़ हाथ पसार करके। तो इससे हक नहीं मिलेगा, अधिकार नहीं मिलेगा। आपको छोटा समझते रहेगा, आपको नीचा समझते रहेगा लोग। ठीक है, तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही। आगे फिर और किसी वीडियो में बताएंगे आपको, इससे और अच्छा बताएंगे आपको। गढ़ा हुआ चीज खुद के बताएंगे। ठीक है ना? तो इस चैनल में बने रहने के लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आप बेल आइकन बटन को दबा लीजिए, ताकि हम कोई भी वीडियो आपको बारे में अपलोड करेंगे तो आप तक सबसे पहले पहुंच पाएगा। लाइक जरूर कर दीजिए, लाइक करने से हमें हौसला बढ़ता है, हिम्मत बढ़ता है और अच्छा वीडियो बनाने के लिए। और इस समाज को जगाने के लिए इस वीडियो को आप तमाम जातियों में, तमाम भाइयों में, तमाम दोस्तों में शेयर कीजिए। घरे घरे जा करके इस वीडियो को बताइए, दिखाइए। हर प्रखंड में, हर जिला में, हर राज्यों में जा करके बताइए। जागरूक होने के लिए, सचेत होने के लिए, अपना इतिहास पढ़ने के लिए, अपना इतिहास जानने के लिए हमारा चैनल सच्चाई देखो को आप घरे घरे जाकर के पहुंचाइए। तभी न लोग जागेंगे, तभी न लोग जानेंगे इतिहास कि हमारा पूर्वज क्या था, हम क्या थे, हम आज क्या हैं। ठीक है, आप नहीं जनाइएगा, इसीलिए तो हम कमजोर बने हुए हैं। आप कमजोर बने हुए हैं, इसीलिए तो छोटा जात बने हुए। छोटा जात नहीं है, बहुत बड़ा जात है। आप अपने से छोटा कहलाते हैं, तब दूसरों को दाव लगता है छोटा कहने के लिए। ठीक है ना? आप अपने कहिए कि हम भारत के राजा हैं, हम भारत के महाराजा हैं, हमारे बाप महाराजा था, हमारे पुरखा महाराजा था, हमारे दादा राजा था, हमारे परदादा राजा था। हम क्यों छोटा रहेंगे? कैसे छोटा मानते हैं? हम कैसे छोटा है? किस अंगेज से छोटा है? किस कारण से छोटा है? कोई कहे छोटा तो पूछिए कि किस कारण से हमको छोटा बनाए, कहाँ पर हमको छोटा देखे, किस काम से छोटा है? हमको हाथ छोटा है कि पैर छोटा है कि कान छोटा है कि नाक छोटा है कि आँख छोटा है कि मुंह छोटा है? जितना दुनिया के लोगों को आँख कान मुंह जितना है, उतना हमको भी है। हमको छोटा थोड़े है, और हम छोटा है ही नहीं, वास्तविक में छोटा नहीं। हम छोटा रहते तो इतना बड़ा बड़ा किला अटारी रहता, इतना बड़ा बड़ा महल रहता। ठीक है ना? समझ गए ना? हाँ, समझ गए। तब हमें इजाज़त दीजिए। चलते चलते आपको सच्चाई देखो चैनल को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, नमस्कार करते हैं। जय हिंद, जय भारत।